फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न बाबा ने किया, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? उत्तर, मैं बाबा का हूँ। मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है। वही बारिश बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, पतित पुरानी तो दुनिया भी न याद आए। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चाट रखो। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चे, जानते हो कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है? और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ। शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। शिव बाबा ने तुमको अपना बनाया और तुमने शिव बाबा को अपना बनाया है। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियाँ हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं। उनसे वर्षा पाने के लिए बाप आया हुआ इस पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। ये वह यहाँ जिसमें आया हुआ है वह है साकारी तन। यूँ तो तुम जब निराकारी दुनिया में हो तो भी बारिश हो, जब तुम परम धाम में हो तो भी बाबा के बच्चे हो। सब आत्मा उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। भले ही भगवान धरती पर आया, नहीं पहचाना तो बात अलग है, लेकिन है तो सभी उसकी ही संतान। परंतु वह हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा पतित सृष्टि को पावन बनाने। बाबा कहते, फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने। आकर शरीर धारण करना पड़ा। शरीर धारण ना करे तो पावन बनने की शिक्षा कैसे दे? वो अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है। तुम बच्चों को बारिश बनाया है वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर है ना। बाबा कहते शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं। शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्मा सदैव पावन रहती हो। गाते भी है, हे पतित पावन आओ। भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। जब अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार छा जाएगा तब तो परमात्मा धरती पर आएंगे। और आएंगे तो क्या करेंगे? पतितों को पावन बनाएंगे। बाप कहते, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो।
घर की सुधी को तूने बुलाया, याद दिलाने पिता से वो आया। तो तुम घर को और अपने पिता को भूल गए हो। अभी तुम जानते हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते तुम सब वारिस हो ना, ब्रह्मांड में रहने वाले सच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पाठ बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, शिव बाबा को याद तो सभी बहुत करते हैं। जब बहुत दुखी होते तो रड़ियाँ मारते, हे भगवान रहम करो। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है। बाबा ने कहा भी तो भी कम है, अब तो बहुत दुख आने वाला है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते वैसे अनाज पर भी रखेंगे। आगे चल करके ये सब देखने को मिलेगा। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, बाबा ने कहा मनुष्यों को खाने के लिए अन्न तो चाहिए ना। फिर भूख मरेंगे तो मार पीट लूट पाट करेंगे। जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर दुख सुखी दुनिया स्थापन करे ना, और सुख हो तब बाप आकर के क्या करेगा। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजय माला के दाने बनते हैं। वह धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाप हरेक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये तो समझाया है जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन है नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। बाबा कहते गीता का कनेक्शन सारा बिगड़ा हुआ है। भक्त भगवान को याद करते, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर ना सके। बाबा ने कहा कृष्ण तो सबकी मनोकामनाएं पूरी कर ना सके। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाला। दूसरा फिर है जगदम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगदम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची शिव बाबा की पुत्री। और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं। ये वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं। वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं, वहाँ वर्षे की कोई बात नहीं। परम धाम में तो वर्षे की कोई बात नहीं। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको यथार्थ रीति याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब है रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। वह है आसुरी रावण संप्रदाय, उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। सारी दुनिया को वर्षा किससे मिल रहा है? रावण से। और रावण का वर्षा क्या है? दुख, अशांति, अपवित्रता, ये रावण का वर्षा है। और शिव बाबा का वर्षा पवित्रता और सुख शांति। तो रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा सबको मिला हुआ है। जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते, तुम्हें भी पहले मिला हुआ था ना, लेकिन तुमने किसको दान किया हुआ है? सारा शिव बाबा को। और उसके बदले में बाबा ने तुमको क्या दिया? पवित्रता, सुख, शांति। कृष्ण को थोड़े ही 5 विकारों का दान देंगे। तुम शिव बाबा को 5 विकारों का दान देते हो, देवताओं को थोड़े ही दान देंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है, वह फिर दान लेंगे कैसे? शिव बाबा कहते हैं ये 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रेड। बाबा ने कहा ये 5 विकारों का दान दो तो तुम्हारे ऊपर से ग्रेड उतर जाएगा। ग्रेड भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? गज और ग्राह जल के अंदर लड़ रहे थे,
जौ बर सूड़ बची तो फिर नारायण को पुकारा और नंगे पैर दौड़े चले आए। इसी समय का गायन है। शिव बाबा कहते ये 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ जो एक भी कला नहीं रही, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हम दान दे दो, अभी हमें दान दे दो, फिर विकारों में नहीं जाना। एक बार प्रतिज्ञा करके फिर वापस कभी उसकी तरफ नहीं देखना, नहीं तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। दान देकर फिर वापस नहीं लेना। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। इसलिए कभी भी विकारों की तरफ संकल्प भी नहीं जाए। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही है नर से नारायण बनाने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मांड के भी मालिक तो सतयुग के भी मालिक बनते हो, तो डबल वर्षा हुआ ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। जो बाप के वारिस बच्चे वे अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विक्रम विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना। नॉलेज है, नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं। पुलिस के बड़े ऑफिसर आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं। कोई ऐसा काम करते तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते हैं। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो। बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप को पहचान लिया, जान लिया, उनका बच्चा भी बन गए, एडॉप्ट भी जा कर के हो गए, लेकिन अर्थात याद नहीं करोगे तो सतयुग की बादशाही मिल नहीं सकती। वह तो है लौकिक बाप, इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है पापों का, उसे उतारने के लिए बहुत बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापिस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब कौन हो। कहते हैं कि अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तो तुम सब कौन हो, पार्वतियाँ हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई होगी, तुम तो बहुत सुनते हो ना। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते, पहले पहले जगत अम्बा पावन बनती, फिर उनकी शक्तियाँ हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो ना सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में ले स्वर्ग का मालिक बनने लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, तुम्हारा पार्ट है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। अभी तुम बच्चों की कितनी बुद्धि विशाल हो गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया ये कोई नहीं जानते। नाम भी है यादव कौरव पांडव। पांडवों में सभी मेल से ही दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ। तुम हो गुप्त, तुमको कोई जानते थोड़ी नहीं है। तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते जो लड़ाई में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। हे अर्जुन, मोह को त्याग करके धनुष बाण उठाओ। अगर तुम लड़ते लड़ते मर गए तो भी सदगति को पाओगे, और जीत गए तो भी सदगति को पाओगे। तो वास्तव में कौन सा युद्ध का मैदान था और कौन सी लड़ाई की बात थी, ये किसी को पता नहीं।
तो परंतु कौन सी लड़ाई ये है? माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन उसको राजा रानी एडॉप्ट कर ले तो ये थोड़ी नहीं सोचेगा कि मैं गरीब का बच्चा हूँ। क्या सोचेगा? मैं तो राजा का बच्चा, राजकुमार हूँ। प्रिंस प्रिंसेज ही मित्र संबंधी होंगे, वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था तो इसी समय का गायन चल रहा है। भक्त तो बड़े बड़े हैं लेकिन 5 विकारों से मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि भक्ति करते हैं, गाते रहते हैं। परमात्म शक्तियाँ तो उनके पास आती नहीं हैं। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। अगर कोई क्रोध करता है तो क्या समझो? इनमें भूत है। और किसी के अंदर भूत आ जाता है तो कोई दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाता, कहते हैं कि उसके अंदर भूत है। तुमने दृष्टि मिलाई तो वह भूत तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो बाबा ने कहा वो तो है या नहीं, लेकिन ये वास्तव में ही भूत है। कोई क्रोध करता है तो तुम्हें शांत रहना है। अगर तुम उसकी तरफ देखा भी तो तुम्हारे अंदर वह क्रोध का भूत प्रवेश कर जाएगा। 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। तुम रूप वसंत होना, जैसे बाबा ज्ञान रत्न देता है। तुम्हारे मुख से भी रत्न निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो। मंजिल बहुत बड़ी है, विश्व का मालिक बनना होता है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, ऐसे और कोई सन्यासी आदि कह न सके। बाप कहते लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर तुमको माया रावण ने हराया है। अब फिर जीत पहनो है सारा पुरुषार्थ पर मदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पहला पहला दुश्मन है देह अभिमान। पहला पहला दुश्मन कौन है? देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, बाबा कितना कहते हैं तुम मुझे याद करो, बच्चों मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर भी क्यों भूल जाते हो? चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे? अपनी चेकिंग अपने आप ही करनी है, अपना चार्ट अपने आप ही लिखना है और अपने आप ही चेक करना है। बाबा इतने बच्चों का चार्ट कैसे देखेंगे? बाबा को कितना काम रहता है। पत्रों के जवाब लिखने में अंगुलियां ही घिस जाती हैं, परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े। तुम ही से बैठूं, तुम ही से लिखा पढ़ूं, पढ़ी करूं। लिखते भी हैं से बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े? हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप भी खुश होगा। अच्छी अच्छी चिट्ठी आएंगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वह जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते। भक्त लोगों को कुछ भी पता नहीं मुक्ति कहाँ है, जीवन मुक्ति कहाँ है। भक्त लोग कुछ भी
नहीं जानते। तो बाबा ने कहा ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर, बाप के पास और किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। बाबा कहते महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है। इसलिए ऐसा समय आने से पहले अपना बुद्धि रूपी बर्तन को पूरी तरह से साफ करके 11 रत्नों से भर लो। ये दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, खबरदार रहना, कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। तुम कहते बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। तुम कहते बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते अच्छा ठीक है, तो भूतों को भगाओ। इस दुनिया से मोह नहीं रखना है। बाबा कहते इस दुनिया से मोह नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़े ना। बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। बाप को याद करो, स्वीट होम को याद करो और अपनी राजधानी को याद करो। शरीर निर्वार्थ सर्विस भी करो, फिर ये ईश्वरी सर्विस भी करो। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। नंबर 2, ज्ञान और योग बल से विक्रम विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। ज्ञान और योग बल से विक्रम विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। वरदान, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। छोड़ो तो छूटो, इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। स्पष्टीकरण, उड़ता पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पाँव से पकड़कर नहीं बैठना। तुम मुक्त गगन के पंछियों, अब उड़ते ही जाना है। थकना नहीं किसी डाल पर, रुकना नहीं किसी डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन, जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं, चलेंगे। बाबा ने आज इतना अच्छा बताया। ना झरमुई झरमुई की बातें करनी है और ना ही सुननी है। खुद भी बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं पर चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ। मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। स्वचिंतक आत्मा हूँ। प्रभु चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। देह और देह की दुनिया से मुक्त होकर मैं आत्मा
फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर उड़ रही हूँ। देख रही हूँ अपने आप को, मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की महफिल में, जहाँ अनेक फरिश्ते चमकीली ड्रेस के साथ विराजमान है। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा उनकी भ्रकुटी में विराजमान शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान बाप को मैं देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरी चमक और बढ़ती जा रही है। मुझ फरिश्ते का एक एक अंग शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मुझे वरदान दे रहे हैं विजयी भव, सफलता मूर्त भव, व्यर्थ से मुक्त भव। मैं फरिश्ता वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे चमकीली ड्रेस को भी समाप्त कर रही है। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से सजी हुई हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब मैं आत्मा स्वरूप में आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की सारी आत्माओं का विघ्न समाप्त हो रहा है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।